तो आज तक मेरे नाना करते भी 30+ फ्रैक्चर हो चुके हैं। ठीक है जी। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। तो आज है भाई थर्सडे, दिन रह गए हैं 2 ऑफिस के, उसके बाद है 2 दिन की छुट्टी। एक्चुअली एक तो मैं उठता देखो 11-12 बजे के करीब उठता हूँ मैं, क्योंकि सुबह तक शिफ्ट होती है। उसके बाद जाके सोते हैं 4, साढ़े 4, 5 बजे सवेरे सोता हूँ मैं। उसके बाद जाके सवेरे 11-12 बजे से पहले उठा ही नहीं जाता, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। कभी होता है कि मम्मी पापा जैसे रिटायर हैं, ठीक है जी, तो वो मस्त आराम से सो जाते हैं। कोमल का भी वर्क फ्रॉम होम है, तो उसको भी टेंशन नहीं, उसका भी फ्री हो जाता है 12-1 बजे तक सुबह काम। तो बस ये सीन है भाई। तो उसके बाद चक्कर क्या होता है कि लंच लुंच करके ये लोग तो सो जाते हैं, और मैं फिर सोचता हूँ मैं कि यार व्लॉग क्या बनाऊं। ये हो जाता है मेरे लिए मिशन, क्योंकि काका भी दिन में सो जाता है, रात तो रात भर वो सोता नहीं है, दिन भर सोता रहता है लड़का। अब ये है भाई प्रॉब्लम, देखो गर्मियों में बहुत प्रॉब्लम है ये। तो मैं सोच रहा हूँ इसका कंक्लूजन क्या निकालें। इसका कंक्लूजन निकालेंगे, अभी सोच रहे हैं हम कुछ ना, देखते हैं अगर होता है तो कंक्लूजन निकलेगा इसका। आज का मैं प्रोग्राम बना रहा था, मैंने कहा चल देखते हैं कहीं चलते हैं, जाने को तो कहीं हुआ नहीं, क्योंकि अब ऑलरेडी 3:30-4 बज चुके हैं। तो अब अगर कहीं को निकले तो टाइमली आ नहीं पाएंगे, वही हो जाएगा कि तेल फूकने वाली बात है कि गए तेल फूका और वापस आ गए। और तेल बहुत महंगा है, हमें पूछो कितना महंगा है। तो मैंने सोचा चलो आज अपना स्ट्रगल बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। बचपन से लेकर जो हमने स्ट्रगल करा है, छोटा छोटा छोटे, जो पहले छोटे छोटे स्ट्रगल करे थे वो बड़े बड़े बाद में कैसे हुए, तो वो बताते हैं। ठीक है, तो सीन हुआ है ऐसा भाई, देखो जब मैं अपना छोटा था तो शैतान बहुत ज्यादा था मैं, ठीक है। जब मैं छोटा बच्चा था मैं बड़ी शरारत करता था। तो बस उसके बाद ये हुआ सीन कि शैतान था, तो इस चक्कर में फिर मेरे एक्सीडेंट्स बहुत होते थे। एक्सीडेंट क्या, खेलते कूदते गिर गए, ठीक है, तो तब चोट लग गई, बहुत बहुत चोटें लगी है, बहुत चोटें लगी है। तो इन टोटल अगर मैं बात करूं तो मेरे अभी तक 30+ फ्रैक्चर हो चुके हैं, ठीक है, बॉडी में। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो बंदे मुझे जानते हैं उनको पता है मेरे बारे में, ठीक है। तो इतने मैंने हड्डियां तुड़वा ली होगी, इतना जो मुझे बचपन से जानते हैं ना उनको पता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, इतना तुड़वा ली होगी मैंने। बट ये है कि देखो यार, मोटिवेटेड रहना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते। मतलब मेरी किस्मत ऐसी है ना कि जब मेरे साथ कुछ बढ़िया होने लगता है ना, चीजें ठीक होने लगती हैं, उस टाइम पे मैं ठुक के बैठ जाता हूँ और वो चीजें होती है ठा खराब। ये होता है सीन। तो बस सीन था ऐसा भाई, पहले स्कूल, मतलब स्कूल में तो इतना थोड़े बहुत फ्रैक्चर होते थे, चलता था, ठीक है, इतना कोई मेजर हुआ नहीं था। उसके बाद फिर कॉलेज हमने करा नहीं, स्कूलिंग के बाद फिर मतलब स्कूलिंग के बाद फिर मैंने जॉब शुरू कर दी। तो जॉब में इतना भी, जॉब में मतलब ये था कि मैं दिल्ली गया, यहाँ पे भी जॉब करी तब भी ओके थे। फिर मैं दिल्ली गया, दिल्ली में जाके मैंने जॉब करी गुड़गांव में, काफ़ी कंपनीज में जॉब करी, तो वहाँ पे भी काफ़ी टाइम तक मैं ओके रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा हुआ एक मेजर एक्सीडेंट बाइक पे, ठीक है, तब मैंने बाइक राइडिंग छोड़ी थी। तो मेरे को बचपन से, मतलब एक तो मान लो कि आपको जब आप गिरते हो, ठीक है, आपका फ्रैक्चर होता है, ठीक है, और उसके बाद आपने शौक ऐसा पाला हुआ ना भाई बाइक राइडिंग का, गलत वाला। तो पहले बाइक स्टंट्स मारते थे, ठीक है, रेसें करते थे, बड़ी रैश ड्राइविंग करते थे, पहले ऐसे चलाता था मैं बाइक ना। फिर जब मेरा गुड़गांव में हुआ एक मोटा एक्सीडेंट हुआ, तो बस वो एक्सीडेंट भाई कुछ ऐसा था। मैं था NH 8 पे, मेरा एक्सीडेंट हुआ था गुड़गांव, अपना दिल्ली गुड़गांव हाईवे पे। तो फिर महिपालपुर के पास मैं अपना नॉर्मल बाइक जैसे चलाता था तेज, ठीक है, ऐसे टेढ़े मेढ़े करके चलाते थे, तो बस वैसे करके चला रहा था। तो एकदम से मैंने एक बस को ओवरटेक करा, सबसे राइट वाली लेन में जाने के लिए ना। तो जैसे ही मैंने बस को ओवरटेक करा भाई, एक बंदे की बाइक खराब हो रखी, ठीक है, पता नहीं कौन सी बाइक थी, मेरे को तो अब तो याद भी नहीं है। तो भाई छोड़, मतलब नॉर्मल कोई स्प्लेंडर प्लैटिना टाइप बाइक थी। तो भाई उस बंदे की बाइक खराब हो रखी है, और उसने सोचो मतलब नेशनल हाईवे पे सबसे राइट लेन में बाइक लगा के खड़ा हुआ वो, पता नहीं किसका वेट कर रहा है। और मैं था भाई कम से कम 110 120 की स्पीड पे, और जैसे मैंने कट मारा वो एकदम से सामने आया। तो मेरा जो अगला टायर है वो फंसा उसके साइलेंसर और टायर के बीच में, और बाइक ने मारी फ्लिप, और 4 फ्लिप 5 फ्लिप मार के मैं आगे दूर जाके गिरा हूँ, ठीक ही। तो बस उस टाइम पे भाई ये हुआ था, इस साइड लेफ्ट साइड पे हाथ फ्रैक्चर हुआ था, तो इसमें 3-4 फ्रैक्चर थे, रिब्स फ्रैक्चर हुई थी पीछे, तो मतलब बड़ा बड़ा कुछ हो गया था उस टाइम। वो एक मेरे को मेजर हिट था जो मेरे को लगा था। उसके बाद मैंने फिर फोर, मतलब टू व्हीलर तो छोड़ दिए चलाने ना। उसके बाद फिर बहुत ही रेयर मैं टू व्हीलर चलाता था। तो अब से जब से शादी हुई उसके बाद मैंने तो टू व्हीलर को हाथ भी नहीं लगा रखा। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद फिर मैंने चंडीगढ़ मूव कर लिया था, ठीक है जी, मतलब साल 1.5 साल बाद मैं फिर चंडीगढ़ मूव हो गया था बड़ी। और यहाँ पे फिर क्या हुआ, यहाँ पे फिर मैंने सेल्स वूल्स में काम करा काफ़ी, ठीक है, मोटा मतलब ठीक ठाक पैसा छाप लिया था सेल्स में काम करके।
तो ट्रैवल सेल्स का काम था भाई, ट्रैवल सेल्स में ठीक ठाक पैसा छाप लिया मैंने। और उसके बाद मैंने फिर करा भाई अपना किचन शुरू, ठीक है, नाइट किचन जो था ना, नाइट रेस्टोरेंट टाइप। तो ये उस टाइम पे नया नया ट्रेंड आया था, 2015, 2015-16 की बात है। तब उस टाइम पे चंडीगढ़ में फूड पांडा होता था और जोमेटो नया नया आया था। स्विगी तो था ही नहीं ना उस टाइम, 2015 में नहीं था स्विगी। तो बस ये था, फिर ऑनलाइन वही जैसे अपना नाइट किचन चलते हैं, नाइट फूड डिलीवरीज आप लोग सब लोग मंगाते होगे, वैसे करके भाई वो काम करा था मैंने। तो मतलब शुरू में मतलब मैंने 1-1.5 साल वो काम करा, और 1.5 साल बाद मेरा काम ठीक पीक पे चढ़ गया था। पीक पे इन द सेंस मतलब दिन की आराम से 60-50-60 हज़ार की सेल आ गई थी मेरी दिन की, ठीक है, 40-50 हज़ार की, हाँ, सेल बन गई थी मेरी दिन की ना। तो ठीक ठाक पीक पे आ गया था, मतलब जो कहते हैं ना प्रॉफिट निकलने लग गया था थोड़ा बहुत, तो मतलब खर्चे लायक प्रॉफिट निकलने लग गया था मेरा। तो बस उसके बाद बस 1.5 साल बाद फिर मैं खुद जा रहा था एक डिलीवरी करने, मैं खुद भी जाता था। तो मैं खुद जा रहा था भाई 2 व्हीलर पे एक डिलीवरी करने, और मेरे को अंधेरे में जाके ठोक दी मैंने जाके एक सामने वाला बाइक, सामने से रात को बाइक वाला आ रहा, भाई ने लाइटें ही बंद करके चला हुआ बाइक लेके। अब मैं ध्यान था नहीं मेरा, मैं भी फोन पे लगा हुआ था, भाई सामने से ठोकी मैंने, फिर गोडा टूटा, फिर मैं 3 महीने बेड रेस्ट पे था, उस चक्कर में मेरा किचन बंद हो गया। उसके बाद भाई फिर मैंने दोबारा हौसला दिखा के, मेरे दोस्त दोस्त आए थे, मतलब एक दिल्ली से फ्रेंड आया था, एक यहाँ से था लोकल फ्रेंड मेरा। तो हम लोगों ने मतलब कौन ऐसे कहते हैं ना कि अपना पार्टनरशिप टाइप करके कि भाई चल यहाँ पे दोबारा करते हैं, कि उनको पता था कि मैंने पहले करा हुआ है काम। तो इन लोगों को था कि चल दोबारा करके देख लेते हैं भाई। फिर मैंने बीच में जॉब्स करी 3-4 साल उससे पहले, फिर हमने दोबारा रेस्टोरेंट खोल दिया। और रेस्टोरेंट हमने दोबारा खोला भाई 2019 में, 19 के एंड में, मतलब सितंबर अक्टूबर के करीब खोला हमने रेस्टोरेंट। 2020 में लग गया भाई लॉकडाउन, और इस बार फिर 2-3 महीने में सामान सारा खराब, स्टाफ सारा छोड़ गया, उस चक्कर में उधारियों में डाउन पूरे हो गए बुरे हाल से। तो ऐसा सा हुआ। तो बड़ी मुश्किल से भाई वो टाइम था जो डिप्रेशन का जो कहते हो ना आपकी, तगड़े लेवल का डिप्रेशन का टाइम था भाई, वो था बुरे वाला टाइम। तो बस वो डिप्रेशन से बाहर निकले बहुत बुरे तरीके से बहुत मेहनत लगी उस डिप्रेशन से बाहर बाहर निकलने के लिए, ऑलमोस्ट साल लग गया भाई रिकवर करने के लिए वो। और 1 साल बाद जाके सारी जो है डेप्ट वगैरह कंप्लीट हुए सारे, मतलब डेट वगैरह जो भी है सबसे बाहर आया अपा, मतलब मैं जो भी था मैं बाहर आया, सबसे तो नहीं आया, अभी भी पेंडिंग पड़े हुए काफ़ी। तो बस ये सीन हुआ। उसके बाद फिर मैंने कहा चल कोई नहीं, फिर अब थोड़ा ना मतलब ये मान लो जॉब भी स्मूथ हो गई थी, फिर मैंने शादी भी कर ली, शादी कर ली, फिर बेबी भी होने वाला था, फिर जॉब भी मेरी स्मूथ चल पड़ी थी आराम से, और फिर कोमल की भी जॉब थी, तो हम दोनों आराम से कमा रहे थे, खा रहे थे मजे से। तो बस अब ये हुआ कि जब फिर क्या बोलते, जब बेबी हुआ मेरा, तो उसके बस उसी के नेक्स्ट डे फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया अभी। अब देखो 6 महीने से बेड रेस्ट पे बैठे हैं, अभी तक रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो बस ऐसा है, देखो मतलब मैंने ये रियलाइज करा है कि जब भी आप ज्यादा, मेरी किस्मत ऐसी बोल लो चाहे जो मर्जी बोल लो, कि जब भी मैंने ये चीज देखी है ना कि भाई बहुत ही, मतलब बहुत नहीं बोल सकता, बट ये है कि जब सब चीजें लाइन पे आने लगती है ना, कि सब चीजें स्मूथ होने लगती है थोड़ी, कि चल सब चीजों से ना कोई डेट है, आराम से आप अपना स्मूथ खर्चा भी चला रहे हो। मैं नहीं बोलता कोई बहुत ही बड़ा याशी कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, कोई वो नहीं, बट बेसिक अपना आप नीड्स पूरी कर रहे हो, बेसिक वो चीजें चला रहे हो। तो बस वो वाली चीज भाई, तो मेरी तो लग जाती है ना उसके बाद। तो पता नहीं मेरी किस्मत ही ऐसी है या पता नहीं सबकी ऐसी होगी, बट मेरी तो लग जाती है देखो। तो अब मैंने जाके ये व्लॉगिंग का काम शुरू करा है यार, ठीक है। तो अब बस ये है कि देखो लोगों का जिस तरीके से सपोर्ट आ रहा है, तो काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है। बट ये है कि मैं जिस हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैंने ना भाई जो वीडियोस देखे लोगों के, मतलब मेरे को इतना पता है कि इतना तो मैं बकवास कंटेंट नहीं डालता हूँ, मुझे इतना पता है, मैं इतना तो कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं नहीं बोलता बहुत हाई लेवल का डर रहा हूँ, ठीक है। मे बी शायद अभी क्वालिटी का थोड़ा फ़र्क है, कि अपना कैमरे की क्वालिटी या बाकी चीज़ों की क्वालिटी का थोड़ा अभी फ़र्क है, घूमने फिरने का मैं ज़्यादा कर नहीं पा रहा हूँ, तो वो चीज़ें करके अभी थोड़ा मैं लैग कर रहा हूँ। बट ये है कि देखो टाइम लगेगा, आई नो टाइम तो लगेगा, बट देखो आप लोगों का सपोर्ट से ही हो पाएगा भाई ये। जितना आप लोग शेयर करोगे, लोगों को बताओगे, लोग आगे सब्सक्राइब करेंगे, लोग फिर आगे देखेंगे, फिर वो आगे लोगों को बताएंगे, तब तक ऐसे नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये वाला सीन है जी, और तो क्या ही बोले। बस अब देखते हैं अब कब तक होता है, कब तक हमारा चैनल जो है आता है, कि इतना आता है कि भाई लोग देखना शुरू करें प्रॉपरली, मतलब रेगुलर बेसिस पे लोग देखना शुरू करें। अभी भी काफ़ी लोग देख रहे हैं यार, ऐसा नहीं है, जो लोग देख रहे हैं, बट मैं इस चीज़ में खुश हूँ कि चलो मेरे फैमिली फ्रेंड्स में जितने लोग हैं नोन, सब लोग देख रहे हैं,
ठीक है जी, तो उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। बट मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ यार, देखो जितना आप लोग आगे लोगों को सब्सक्राइब करवाओगे, जितना लोगों के साथ शेयर कराओगे, मैं बोलता हूँ एक बंदे के कॉन्टैक्ट में ना करते भी 100 लोग होते हैं, 100 में से अगर 10 लोगों ने कर दिया, ठीक है, तो मेरे कॉन्टैक्ट में मुझे पता है इतने 400-500 लोग हैं, बट 400-500 ने तो भी खुद नहीं करा हुआ सब्सक्राइब, तो ऐसे ऐसे लोग हैं, छोड़ो वो तो, ठीक है। जिन्होंने करा हुआ है भाई, बस ये वाला सीन है कि देख लो भाई जैसे करना है। अभी तक तो मैंने एक्सपेक्ट करा था कि यार जितने लिंक्स मेरे हैं आगे लोग अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ को कि भाई ठीक है लोकल बंदा अपना कोई व्लॉगिंग कर रहा है, कल को हम भी जाएंगे व्लॉग्स में और करेंगे और चीज़ें, मतलब लोगों को भी मोटिवेट करेंगे कि भाई ठीक है जब मैं भी ऐसे कर सकता हूँ कि इतना यार, मतलब मेरे को इतना पता है, देखो एक्सीडेंट के बाद मैंने नहीं सोचा था कि ये कर पाऊंगा मैं, ठीक है, बट ये है कि कर रहा हूँ मैं कोशिश करके कि जितना ज़्यादा हो सके। अभी के लिए देखो इतना ही हो सकता है, सही मैं बताऊं, क्योंकि अभी के लिए जब तक घूमने लायक प्रॉपर नहीं होंगे, धीरे धीरे, अब देखो वॉकर से स्टिक पे आया हूँ, तो धीरे धीरे जब तक घूमने लायक नहीं होंगे तब तक ये नहीं हो पाएगा। बस ऐसे ही है, अब क्या करें, अब देखते हैं क्या करते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि देखो मेरा स्ट्रगल है भाई ऐसा, ठीक है जी, तो अपनी कहानी है ये। बट ये है कि देखो हार मेरे को वो है कि मैं डिमोटिवेट इतनी जल्दी नहीं होता हूँ, ठीक है। मेरे को इतना पता है कि देखो पसीने पसीने हो गए हैं, लेकिन हार नहीं मानेंगे। गाड़ी में बैठे बैठे धुआं निकल गया हमारा, तो मतलब मेरे को ये है कि देखो कोशिश तो करनी पड़ेगी, और तो कुछ कर नहीं सकते, टाइम है अभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5-6 साल लगा के आराम से कुछ ना कुछ तो ट्राई करके कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, ऐसा नहीं है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों को यार, प्लीज आगे जितना ज्यादा हो सके भाई आगे आगे लोगों को शेयर करो, लोगों को इन्फॉर्म करो इसके बारे में कि भाई ऐसे ऐसे बंदा है जो चंडीगढ़ से ब्लॉगिंग कर रहा है। तो यार देखो करोगे, अभी के लिए मैं मानता हूँ अभी के लिए इतना नहीं होगा मे बी कंटेंट बढ़िया, बट डेफिनेटली अगर आप लोग सपोर्ट करोगे कल को मेरे को आगे सपोर्ट मिलेगा, ठीक है जी। तो मैं उसके हिसाब से फिर कंटेंट भी लाने की कोशिश करूंगा कि यार ठीक है चल नया कुछ लेके आता हूँ यार, कुछ नया बढ़िया लेके आता हूँ, कुछ अलग लेके आता हूँ जो लोगों ने नहीं देखा होगा, या शायद ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो वाली चीज़ें देखो जो ट्राई कर रहे हैं। तो बस ये है कि देखो हार तो आप मानेंगे नहीं, जो मर्जी करा लो, ठीक है। जब इतना मैं वही बोलता हूँ ना, मैंने पहले ही बोला था कि जब देख लो इतनी हड्डियां तोड़वाने के बाद नहीं मैंने हार मानी। तो अब ये तो छोटी मोटी है कि अभी नहीं इतना हो पा रहा, कोई नहीं, पेशेंस है मेरे में, टेंशन नहीं है। इतने टाइम बेड रेस्ट पे बैठा हूँ ना मैं जिंदगी में अपनी, की बहुत पेशेंस ले आया हूँ मैं, कोई चक्कर नहीं, लगा लेंगे 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल लगा लेंगे, जितने लगेंगे कोई चक्कर ही नहीं है। तो चलो भाई, अब आज का सीन था यही, अभी आज के लिए और तो क्या ही करें, मैं हो गया हूँ पसीने पसीने में तर, ठीक है। अब मैं जाता हूँ ऊपर, ऊपर जाके करता हूँ रेस्ट। ये देखो भाई लड़का हमारा उठ गया है दूध पीता हुआ, और लड़की देखो गुस्से में, कहती तुमने मेरे को वीडियो में नहीं लिया, मैं अपना वीडियो खुद बनाऊंगी। ये देखना जरा 12 बजे जागने वाले लोग, टाइम क्या हो गया, टाइम पता क्या हुआ, सोना नहीं होता है हमने, है तुम्हें लग रहा है कहीं से कि सोने वाला है ये, और टाइम देखो जरा 12:10। सीढ़ी चढ़ने की क्या जरूरत है, पीछे गार्डन में सुखाते जा। कुश्ती कर रहे हैं पिल्लों के साथ। तो चलो भाई आज का ब्लॉग करते हैं एंड, मेरे को तो आ रही है नींद और अभी 3 घंटे 4 घंटे की शिफ्ट हो रहा है। करो एंजॉय, आप लोग भी, मैं भी कर रहा हूँ एंजॉय। हैव फन, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।